हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे हैं रीजनिंग में आपका चल रहा है काउंटिंग फिगर में आज आपको पढ़ा रहे हैं नंबर ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग की संख्या ज्ञात कर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है, यदि इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें हम टाइप फर्स्ट लेकर आए हैं। टाइप फर्स्ट में दिया है, जैसे इसमें क्या होता है, जो एक खड़ी वाली होता है पाई, इसे बोला जाता है रो। इसको क्या बोला जाता है, रो। और जो पड़ी वाली होता है इसे क्या बोला जाता है, कालम। रो और कालम। तो दो तीन प्रकार से कंडीशन बनते हैं। एक बार बनता है कि रो या कालम समान हो, एक बार बनता है कि रो या कालम समान न हो। तो पहले हम लेकर आए हैं रो और कालम समान हो। चेक करिए, देखिए 1 2 और 3, यहाँ पर 1 2 और 3। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। यदि रो और कालम समान हो, रो भी समान हो और कालम भी समान हो, तो इसमें क्या करना होता है, जो सबसे बड़ा मान होता है, यानी जैसे 3 दे रखा है, 3 ही सबसे बड़ा मान है, यानी 3 दे रखा है, हम उसका क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। जैसे 3 का वर्ग प्लस उससे छोटी संख्या 2 का वर्ग, फिर उससे छोटी संख्या 1 का वर्ग, तो बस 1 तक आते हैं। यानी जहां से सबसे बड़ा मान होता है वहां से वर्ग करते हुए उसको जोड़ते हुए अंतिम 1 तक आते हैं। अगर यहां से करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 9 4 13 और 1 कितना हुआ, 14। यानी इसमें कुल मिलाकर कितने वर्ग प्राप्त हुए, 14 वर्ग प्राप्त हुए। या फिर एक दूसरा तरीका हम आपको बताने वाले हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप सबसे बड़ा मान देखिए क्या दिया है, सबसे बड़ा मान 3 दे रखा है, और यहाँ पर भी रो में देखते हैं और कालम में। अगर कालम में देखें तो सबसे बड़ा मान 3 और रो में देखें तो सबसे बड़ा मान 3, यानी दोनों का आपस में गुणा करा दीजिए सबसे बड़े मान का। यानी 3 में 3 का गुणा कराएंगे, 3 त्रिक का 9। अब इसमें एक कम कर दीजिए, इसमें भी एक कम कर दीजिए, यानी 3 में से एक कम करेंगे तो 2 और 3 में से एक कम करेंगे तो 2, 2 दूनी 4। फिर इसमें एक कम कर दीजिए, इसमें भी एक कम कर दीजिए, एक एक कम 1, यानी हम अंतिम 1 तक ही आएंगे। अगर इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13 और 1 14, यानी इसमें कितने वर्ग प्राप्त हुए, 14 वर्ग प्राप्त हुए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 तक आया है रो में, और कॉलम देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कहाँ तक आया है, 5 तक आया है। तो हम अभी बताएं कि जो सबसे बड़ी संख्या हो उसका वर्ग करके अंतिम 1 तक आते हैं और सभी को क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं। यानी सबसे बड़ा मान कितना है, 5, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। इसको जोड़ते हैं 25, और 25 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 16 41, 41 में 9 जोड़ेंगे तो 50, 50 में 4 जोड़ेंगे तो 54 और 1 कितना हुआ, यानी 55 प्राप्त होगी, 55 वर्ग प्राप्त। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया पहले टाइप में कि यदि दोनों रो और कॉलम समान हो। अब दूसरा टाइप लेकर आए हैं कि इसमें रो और कॉलम समान न हो। यानी जैसे अगर हम देखें रो में तो 1 2 3 है, और कॉलम में 1 2 3 और कितना है, 4। अगर रो और कॉलम समान न हो तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा मान कितना दिया है, 4। उसके बाद उसके बाद रो में देखेंगे कितना, 3, और कॉलम में 4, यानी 4 गुणे 3 कर देंगे, 4 तिहाई 12 हो गया। फिर इसमें एक कम करेंगे तो, और फिर इसमें भी एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया। इसमें कम करेंगे तो 2, इसमें कम करेंगे तो 1, यानी 2 1 कम 2। अब फिर इसके बाद 0 आ जाएगा, बस 1 तक लेकर जाएंगे, इसको जोड़ लीजिए, 12 6 18 2 कितना हुआ, 20, यानी इसमें कितने वर्ग आएंगे, 20 वर्ग आएंगे।
चलिए अगला देखते हैं। यहां पर अगर देखें तो रो में 1 2 3 और 4 दिया है, और यहां पर अगर कॉलम में देखें तो 1 2 3 4 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसमें हम देखें तो कितने रो और कितने कॉलम हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़ा मान 5 और इसमें सबसे बड़ा मान कितना 4, यानी 5 चौके 20। इसमें कम करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें कम करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 3 12। इसमें कम करेंगे 3, इसमें कम करेंगे 2, 3 दूनी 6। इसमें कम करेंगे 2, इसमें कम करेंगे तो 1, 2 1 कम 2, यानी यहाँ तक 1 तक ही जाएंगे। अब जोड़ लीजिए, 12 6 18 2 20 और 20 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 वर्ग प्राप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया है एक वर्ग, सेम टाइप नेक्स्ट टाइप, अगर इसमें देखिए एक वर्ग दिया और इसमें पूछ रहा है वो स्क्वायर मतलब वर्गों की संख्या। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 और यहाँ पर देखेंगे 1 और 2, अगर गुणा कराइए 2 1 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। या फिर आप काउंट कर सकते हैं, अगर एक वर्ग दिया गया हो और उसमें प्लस का सिंबल दिया गया हो तो उसमें कुल मिलाकर कितने वर्ग बनेंगे 5 वर्ग। जैसे 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला है, एक बड़ा वाला यानी कितने हो गए 5 वर्ग। अब इसी प्रकार इसमें देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो एक, अगर इससे बीच वाले को अगर हम निकाल दें तो यहाँ से अगर देखेंगे तो एक बड़ा वाला कितना होगा 1 2 3 4 और एक बड़ा 5, यानी अंदर वाले में बाहर वाले में कितना बना 5। अंदर वाला देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी इसमें भी 5 है, तो कुल मिलाकर 5 प्लस 5 यानी कितने वर्ग प्राप्त हुए 10 वर्ग प्राप्त। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हमसे पूछ लिया इसमें बताइए वर्गों की संख्या कितनी है। अगर यहाँ पर देखें तो इसमें अगर अंदर वाले जितने भी वर्ग बने उनको हटा दें तो इसमें कितने प्राप्त हो जाएंगे 5 वर्ग प्राप्त होंगे। उसके बाद वाले में भी कितने हो जाएंगे 5 वर्ग प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद वाले में भी 5 वर्ग और इस छोटे वाले में भी 5 वर्ग, यानी कुल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी कितने वर्ग 20 वर्ग प्राप्त होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक यह दिया है और इसमें हमसे पूछ रहा है बताइए कितने वर्ग होंगे। अगर यहाँ पर देखें तो ये बीच में अगर जो ए दिया गया है इसको देखिए, ए वाला छोटा एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, अगर इसको हम हटा दें तो देखेंगे तो यहाँ पर एक वैसे ही बन रहा है 1 2 3 4 इधर बना, 1 2 3 4 इधर भी बना, यानी हम इसको अगर बनाएंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 3 3 का 9, 2 दूनी 4 और 1 1 का 1, 16 9 25 4 29 और 1 कितना हुआ 30। अभी 30 प्राप्त हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो इसमें एक में कितने वर्ग प्राप्त होंगे 1 2 3 4 और एक बड़ा 5, यानी इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी 5 और इसमें भी 5 और इसमें भी 5 और इसमें भी 5, यानी कितने 1 2 3 4 4 पंचे 20 वर्ग और प्राप्त हुए, यानी कुल मिलाकर 50 वर्ग। चलिए दोस्तों अगला टाइप क्वेश्चन देखते हैं। ये इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है इसमें बताइए कितने वर्ग होंगे। अगर यहाँ पर देखिए बीच वाले को हटा देंगे तो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, यानी पिछली बार हम बता चुके हैं, यहाँ पर 5 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 5 नहीं है, एक और एक्स्ट्रा है, यहाँ पर देखिए तिरछे पर, यहाँ पर कितना हुआ 1, यानी कुल मिलाकर एक और जोड़ लीजिए, यानी इसमें कितने वर्ग होंगे 6 वर्ग होंगे। अगर इसमें 6 वर्ग हैं तो क्योंकि हम सबसे पहले आपको इजी से इजी यानी छोटे में बताते हैं ताकि आप बड़े वाले में जाएंगे तो आसानी से उसको हल कर पाएंगे। यानी अगर जैसे इसमें दिया इसमें 5 हुआ और एक तिरछे पर जो दिया हुआ है वर्ग, इसको मिलाकर कुल कितने हो गए 6 हो गए।
चलिए इसमें भी देखते हैं। अगर इसमें बड़े वाले में देखेंगे तो 5 हो जाएगा और एक तिरछा वाला जो दिया है इसमें कुल मिलाकर इसमें वाले में इसको और इसको मिलाकर कितने हो गए 6 प्लस। फिर यहाँ पर देखेंगे एक वर्ग बन रहा है ना, यहाँ पर वर्ग बन रहा है तो इसमें और इस तिरछे वाले को मिलाकर इसमें भी कितने हो गए 6 हो गए। फिर उसके बाद एक यहाँ पर अंदर एक वर्ग बन रहा है। अगर इसमें हम बात करें तो कितने वर्ग बनेंगे 5 वर्ग बनेंगे, 5 जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे 6 6 12 5 कितना हुआ 17। कितने 17। समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें इस फिगर में बताइए वर्गों की संख्या यानी इसमें कितने वर्ग हैं। तो इसको ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, जो बगल में दिया हुआ इसको छोड़ दीजिए। आप पहले इसको अंदर वाले को देख लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी यहाँ पर 4 4 दिया हुआ है। पहले इसको काउंट कर लीजिए यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 यानी कितना हो गया 16 9 25 4 29 और 1 30 यानी यहाँ पर 30 वर्ग हमें मिल गए। अब इसके बाद देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1 और 1 2 इसमें मिल गए, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर यानी 1 2 3 4 4 दूनी 8 8 यहाँ पर मिल गए। चलिए अब इसके बाद भी कहीं एक्स्ट्रा है। हाँ यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1 यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो 1 यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो 1 यहाँ पर मिल रहा है और 1 यहाँ पर भी मिल रहा है यानी कुल मिलाकर 1 1 2 3 4 यानी 4 और भी मिल गए और जोड़ लीजिए 30 8 38 4 कितना होता है 42 38 4 42 वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है अगर यहाँ पर हम देखें तो इसको फिर से एक बार छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 और 4। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 यानी अगर इसको जोड़ेंगे 16 9 25 4 29 और 1 30 यानी यहाँ पर 30 वर्ग प्राप्त हो गया। यहाँ से हो गया हमारा। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसमें कितने वर्ग प्राप्त होंगे 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5 यानी इसमें अगर 5 प्राप्त हुए तो इसमें भी 5 तो इसमें भी 5 और इसमें भी 5 यानी 5 चौके 20 यानी 20 और क्या अभी और भी एक्स्ट्रा। हाँ यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर बन रहा है और एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर भी बन रहा है और एक यहाँ पर बन रहा है यहाँ। तो कुल मिलाकर 4 और बन गए। जोड़ लीजिए, अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54 वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला यानी इसमें 5 प्राप्त हो, 5 घन प्राप्त हो। अगले वाले में देखेंगे तो 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5 प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला इसमें भी ले लिए तो इसमें यानी इसको एक कम करके कितना बनेगा, इसमें 4 बनेगा। अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 यानी इसको इसमें ले लिए तो इसमें भी एक कम कर देंगे यानी 4। अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम प्रक्रिया यानी इसमें भी 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी देखेंगे तो इसमें भी कितने हो जाएंगे 4 यानी सभी को जोड़ लीजिए तो 5 + 4 + 4 + 4 + 4 यानी 4 4 16 16 5 कितना होता है 21 वर्ग होंगे। कितने होंगे 21 वर्ग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन दिया है और इसमें पूछा हमसे घनों की संख्या। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3 4
तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, यानी इसको जोड़ेंगे 30 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 यानी 5 यहाँ पर भी मिला, यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी 5 प्राप्त हुए, अगर यहाँ पर देखेंगे इसमें भी 5 और इसमें भी 5, यानी कुल मिला के 5 5 10 5 15 5 20 और प्राप्त हुए, यानी कुल मिलाकर 50 वर्ग प्राप्त हुए, 50 वर्ग। समझ में आया? चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।